नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए। उन्होंने एक युवक को देखा, वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है, वह इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वह भी इस कहानी से ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम महेश था। वह आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। इसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे और कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारता, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो आपस में बड़ी बड़ी बातें करते। लेकिन महेश कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म आती कि वह कुछ नहीं कर रहा है। वह सबसे केवल एक ही बात कहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि महेश सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि उसे कोई यह ना पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने तो नहीं आता। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में भी एक विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। महेश कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देखे ना। चुपचाप उस भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। इसलिए इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि
आप दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। महेश चुपचाप उन भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे और कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए और दुख को अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहा है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगा कि वह मुझे पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन में बहुत ठेस पहुँचती है और उनसे कुछ नहीं कह पाता। महेश की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, बेटा, तुझे क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। महेश ने अपनी पूरी बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। महेश की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और महेश से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, उसका समाधान तो मैं अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर महेश थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो भी अब तक दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सही हैं, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर महेश बहुत थक चुका था और बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ कमाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उस व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिली, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। महेश ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह लोग जो पहले उसे नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे। उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे महेश के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। महेश के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ यह सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। महेश को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। महेश ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा।
लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसे कुछ अनुचित कदम उठाए जिससे उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ भी नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बातें सुनता रहा, जैसे उसके मित्र कहते वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता, जिससे उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, सभी सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति में ले जाना था। एक दिन महेश अपने रथ पर बैठकर मार्ग से जा रहा था। तभी रास्ते में गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बात एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बताई। तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, बेटा, तब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुखों से क्या सीखा था? इसके जवाब में महेश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मा, अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और केवल कोई काम करना ही उसे सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे काम को अपने अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आप कुछ नहीं कर सकते, हौसला बनाए रखो, उम्मीद न छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उसके कर्मों को नहीं। महेश की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और महेश से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। महेश उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, अब तक सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा था कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। महेश बौद्ध भिक्षु के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर जाता है और वह बौद्ध भिक्षु को देता है। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे, लेकिन बौद्ध भिक्षु उस घड़े को लेने से मना कर देते हैं। भिक्षु महेश से कहते हैं कि बेटा, यह तुम उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरी किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोदकर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। महेश ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह घड़ा उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया।
गुरुवर को प्रणाम करके और वहां से वापस अपने घर आ गया। और समय के साथ साथ महेश और भी उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसे जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कुछ कर्ज लिए हैं, जिस कारण वह कर्ज लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई आपका नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन महेश के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी। वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर महेश बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। सोच रहा था सब उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बन गए थे, वह सब उससे दूर होते जा रहे थे। कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था तो कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद करें, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर महेश के पिताजी ने महेश से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर यही एक छोटा सा घर है, अगर मैं ये घर तुम्हें दे दूँ और मैं इसे भी बेच दूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर हमारे पास यही एक संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह शब्द सुनकर महेश चुपचाप वहाँ से चला गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूं? और मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर महेश मन में एक बार फिर उम्मीद हुई और एक लहर दौड़ पड़ी। महेश तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और महेश ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात बता दी और कहने लगा, महात्मा आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सुनकर महेश के शब्दों का बांध टूट गया और महेश ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा असली दुख क्या होता है? क्या मैं आज तक जो भी दुख झेला, जो भी तकलीफ़ें आज तक मैंने सही, क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए महेश ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा मैंने तो यही देखा है, जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वह लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करो, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, वह तुम्हारा असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा
उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे महेश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तक तुम कोई कार्य कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए किसी के लिए कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। और महेश की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर महेश के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा महेश के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। महेश अब बड़ी अचरज में था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर उसके मन ही मन में यह सोचने लगा, चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। फिर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। महेश ने इन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और उसके लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार महेश बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया था और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से महेश के जीवन में एक दुख फिर से उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। महेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसने मन में हजारों सवाल उत्पन्न हुए। वह अपने घर लौटा और लौटकर उसे देखने लगा। जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी संपत्ति इकट्ठी की थी, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने महेश से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा? बेटा, क्या फिर से दुख आन पड़ा है? तभी महेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अपनापन सा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज हो। अभी यह सुनकर महेश आश्चर्यचकित रह गया और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं
कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, तुम इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़े के सामने तो उसके जवान बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बता कर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर महेश और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अभी वैसा ही था। वह अभी भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अब व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न होते और वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि हम जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपनी मन की सारी बातें गुरुदेव को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और महेश से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी महेश ने कहा, परमात्मा मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण कीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे जीवन घर कर बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी भी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के इस दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर अपने केवल दुख कर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहले समस्या का समाधान करते हैं, इसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नज़र आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस लीजिए। उसे एक और अपने ऊपर ध्यान लगा मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानने, अपने आप को जानने, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी महेश अनुबोध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें जीवन को नहीं जानना चाहिए? तो क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु महेश के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कभी किसी से भी लगाव नहीं करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि वह पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के।
लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने को पहचानने लगते हो, तो समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं और फिर तुम चाहे तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर महेश ने कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर से बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन ही बेकार रहता है, बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर इतना ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हमारे सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य आता है और इसका जवाब है कि ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उसे गहराई तक पहुंच सकें, जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को बेअर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की, उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।